नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे हमारा सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण। यह सूत्र सवर्ण संज्ञा का विधान करता है। तुल्यास्य प्रयत्न, इसमें समस्त शब्द है। आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, और तुल्यम च तुल्यश्च इति तुल्यौ, और तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नौ। ये सूत्र का जो है इसका समास है यहाँ, और इस सूत्र का जो और विचार है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें तुल्य शब्द है, आस्य शब्द है और प्रयत्न शब्द है। इन तीनों शब्दों के विषय में थोड़ा सा जानकारी आवश्यक है। तो यत्न का मतलब है यदि प्रयत्न धातु से जब हम नंग प्रत्यय करते हैं तो यत्न बनता है, और प्र शब्द के साथ उसका समाज प्रकृष्टा है, यत्न प्रयत्न। और ये जो आस्य शब्द है, तो आस्य शब्द ये मुखवाची होता है। आस्य शब्द का अर्थ होता है मुख, और यहां जो आस्य शब्द है ये मुखवाची नहीं है, अपितु ये मुख के अंतर्गत जो तालवादी स्थान है उनका वाचक है। कैसे उनका वाचक है? तो यहां पर आस्य भवम आस्यम, यहां आस्य शब्द से यत प्रत्यय होता है। अब यत प्रत्यय के विषय में बड़ा संदेह जैसे है। यहाँ जितनी भी टीका देखिए उन सब टीकों में लिखा शरीरावयवाद यत। तो शरीरावयवाद यत ये जो कथन है टीकाकारों का, ये सही है या गलत है, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। यहाँ पर शरीरावयवाद को लेकर के दो सूत्र हैं। एक शरीरावयवाद च है, एक शरीरावयवाद यत। तो किस सूत्र से यहाँ पर यत प्रत्यय किया जाएगा? शरीरावयवाद च से कि शरीरावयवाद यत से? तो शरीरावयवाद च जो सूत्र है यह भाव अर्थ में यत प्रत्यय का विधान करता है। शरीरावयवाद च जो सूत्र है यह भाव अर्थ में जो है वो यत प्रत्यय का विधान करता है। और ये सूत्र आपका है जो है तत्र भावा के ही अधिकार में।
तत्र भवः दिगादिभ्यो यत् और शरीरावयवाच्च, ये तीन सूत्र लगातार। तो यत् प्रत्यय का विधान है भव अर्थ में ये करता है। और जो दूसरा सूत्र है शरीरावयवात यत्, ये जो सूत्र है ये भी यत् प्रत्यय का विधान करता है, किंतु ये जो सूत्र है ये तस्मै हितम के अर्थ में करता है। शरीर, अब जैसे दंत शब्द है, कंठ्य शब्द है, तो हित अर्थ में दंता हितम इति दंत्यम, कंठ्या हितम इति कंठ्यम, ये बनता है। तस्मै हितम सूत्र है, उसके बाद शरीरावयवात यत् सूत्र है, और ये यत् प्रत्यय का विधान करता है। तो अब कौन सा लेना चाहिए? तस्मै हितम के पश्चात पठित जो शरीरावयवात यत् सूत्र, उसे यत् प्रत्यय का विधान करना चाहिए कि शरीरावयवाच्च तत्र भवादिगादिभ्यो यत् शरीरावयवाच्च, जो सूत्र है उससे यत् प्रत्यय का विधान करना चाहिए। तो जितने टीकाकार हैं वो सब शरीरावयवात यत् शरीरावयवात यत् ऐसा ही उन्होंने सूत्र के कि शरीरावयवात यत् यत् प्रत्यय है, ऐसा भी कहा गया। एक ऐसा टीकाकार है, वह पदमंजरीकार रदत्त, उसने शरीरावयवात च ऐसा उल्लेख किया, उनका शरीरवाच्य सूत्र से यत् प्रत्यय, और वास्तविकता भी यही। ये मुखवाचक जो आस्य शब्द है उससे यत् प्रत्यय हुआ है, भाव अर्थ में हुआ है, और शरीरावयवाच्य इस सूत्र से। तो फिर ये शरीरावयवात यत् कथन का क्या तात्पर्य हुआ? शरीरावयव यत् प्रत्यय, तो इससे दो चीजें ज्ञात होती हैं, क्योंकि जब भी कोई टीकाकार टीका करते हैं तो अपने से पूर्ववर्ती जितनी टीकाएं हैं उनका भी अवलोकन करते हैं, और कभी कभी तो ये सोचते हैं कि जो इन्होंने लिखा सही लिखा होगा तो उसी के हिसाब से विषय भी लिख देते हैं। और कुछ लोग जो है उसको पूरा छानबीन करके, उसका ज्ञान करके और तो उसको लिखते हैं, दोनों बातें होती हैं। तो जो प्रथम लिखा होगा उसे ऐसा प्रतीत होता है कि शरीरावयवात माने शरीरावयव अर्थ में शरीर से अवयववाची जो शब्द है उनसे यत् प्रत्यय हुआ है, किसी सूत्र से हुआ, ये इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। और लोगों ने शरीरावयवात यत्, ये चूंकि सूत्र है तो उसे यत् प्रत्यय मान लिया गया। वास्तविकता यह है कि शरीरावयवाच्च ये जो सूत्र है यही भव अर्थ में करता है। तो आस्य भव आश्रम तभी होगा जब तत्र भवा के अधिकार में स्थित शरीरावयवाच्च इस सूत्र से यत् प्रत्यय। और अगर आस्याय हितम ये अर्थ करेंगे तो शरीरावयवात यत् इस सूत्र से यत् प्रत्यय का विधान होगा। अवयवाची वो भी है, तस्मै हितम से होता है, तो वह आश्रय शब्द का अर्थ वहां पर तालवाद स्थान नहीं होगा, तो उसको दूसरा अर्थ होगा। जैसे आप कहते हैं प्रातरास्यम कहते हैं, तो आस्याय तो प्रातरास्य है, वो आस्य के लिए वो हितकारी है, वो तो प्रातरास्य हो गए। वहां पर भी आस्य शब्द प्रातरास्य, तो आस्याय हितम इति आस्यम, तो प्रातरास्य में हो जाता उसके अर्थ में, वहां उसका प्रयोग होगा। किंतु यह आस्य शब्द जो है भव अर्थ में करेंगे तो शरीरावाच्य सूत्र से नहीं होगा, शरीरावाच्य सूत्र से होगा। तो इस प्रकार शरीरावयवाच्य सूत्र से हम यत् प्रत्यय करते हैं तो आज से य बनता है, या की भ संज्ञा होती है, जैसे कि यकार का जो है उसका हो करके और यकार का लोप हो करके और फिर पुनः या आस्य शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है तालवाद स्थान। अब यहाँ पर अर्थ इसका किया गया तालवाद स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य एन तुल्यम तर्विधा सवर्ण संज्ञम स्यात्।
यहां पर भी इन्होंने तालवाद स्थानम कहा। आस्य शब्द की जो व्याख्या है वो आचार्यों ने किया है। ओष्ठात प्रभृति आकलकात आस्यम, ओष्ठ से लेकर और काकलक पर्यंत। काकलक का अर्थ है जो कंठ भाग तक का जो स्वरूप है वो काकलक कहलाता है। तो यहां उतने ही आस्य से गृहित होंगे और उसमें वो तालवादी स्थान है। तो प्रश्न ये हुआ कि यहां इन्होंने तालु आदि कहा, कंठ आदि क्यों नहीं कहा? इसके कई समाधान आचार्य लोग कर सकते हैं। मैंने भी कुछ इस पर विचार किया, टीकाओं को भी देखा। टीकाकार क्या कहते हैं कि अनुक्षरंति काकुतम, ये जो भाष्य का प्रयोग आया हुआ है तो वहां पर जो है अनुक्षरंति काकुतम में वहां काकुत शब्द का अर्थ तालु दिया गया। तो इसलिए अनुक्षरंति काकुतम सूर्यों शिशिरामी, इसमें काकुद का अर्थ जो तालु दिया है उसी तालु को लेकर के यहाँ पर तालु आदि स्थान ये अर्थ किया भाष्यकार, ये जो भी आचार्य। तो इसका फिर अर्थ करते हैं लोग, तालुना आदि तालवादि और तालु आदि यस्य असो तालवादि। तो तालुना आदि ऐसे करके कंठ का ग्रहण करते हैं और तालु आदि यस्य ऐसा करके तालु सभी अन्य जो है तालु के बाद जो है मूर्धा इत्यादि जो स्थानों का ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या लोग करते हैं। मेरे समझ में कुछ दूसरी बात आई तो मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा। हो सकता है कि मैं सही हूं या नहीं भी हूं, इसको तो आप लोग श्रोतागण इस पर प्रमाण होंगे और वो भी विचार करेंगे कि बात सही है कि गलत है। हमारा कथन ये है कि एक स्थान ऐसा है जो पूर्ण रूप से अविकृत होकर के वर्णोच्चारण का अधिकरण बनता है, और उस स्थान से होकर के ही वर्ण अन्य स्थानों से संबद्ध होकर के उच्चरित होते हैं, और वो स्थान है कंठ। तो कंठ जो है वो एक ढंग से सभी का स्थान बनता है, जितने भी वर्ण हैं। तो स्थान विशेष का जो स्थिति बनती है वो तालु से ही बनती है, तालु के पहले नहीं बनती है स्थानिक विशेष की स्थिति। इसलिए जो है पाणिनि शिक्षा में कवर का भी स्थान पाणिनि शिक्षाकार ने कंठ नहीं माना। कंठ स्थान उन्होंने केवल आ और हा का माना है, और कवर का स्थान उन्होंने जिह्वा मूली माना। जिह्वा मूली तो कुछ प्रोक्ता, कवर का जो है जिह्वा मूली स्थान है, ना कि कंठ स्थान। क्यों? क्योंकि वहां पर जब आप क उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का जो मूल भाग है वह कंठ से टकरा के तभी क ध्वनि निकलती है, अन्यथा नहीं निकलेगी। परंतु आ ध्वनि को और ह ध्वनि के लिए किसी टकराने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः उद्भूत होती है वो। इसलिए मुख्य रूप से कंठस्थान किसका है? केवल आ का और हा का है। बाकी लोगों ने उसको स्वीकार न करके जिह्वा मूली स्थान वाले जो हैं केवल जिह्वा मूली को छोड़ करके, और कवर को भी उन्होंने कंठ स्थान के स्वरूप माना।
परंतु अगर विचार के देखा जाए तो पाणिनि शिक्षा का जो वचन है, अहौ कंठ्यौ, उन्होंने कहा अजिह्वा बोले तो प्रोक्ता था। तो ये देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ण, आप चा बोलते हैं तो चा में जो ध्वनि है तालु वाली, और तो वो कंठ होकर के तब तालु बनेगा, कंठ होकर के ही फिर वो मूर्धा बनेगा, कंठ होकर के ही वो दंत बनेगा, कंठ होकर के ही वो ओष्ठ बनेगा। इसलिए कंठ सामान्य हो गया, तो इसलिए सामान्य करे कंठादि शब्द का उच्चारण इन्होंने करके ताल्वादि का स्थान उच्चारण किया, तो कंठ तो कॉमन हो गए, और जिसका कोई ये ताल्वादि स्थान है उसका कंठ स्थान हो गया। जैसे कोई व्यक्ति विशेष है, वो किसी भी वर्ग विशेष में नहीं है, उसका किसी गणना नहीं है, तो भी वो मानव तो बोला ही जाए, ऐसा नहीं कि उसको आप मानव नहीं कह सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जितने हैं वो सभी कंठ स्थान को प्राप्त करते हैं, तो कंठातिरिक्त किसी का जो है तालु स्थान है, किसी का मूर्धा स्थान है, किसी का दंत स्थान है, किसी का ओष्ठ स्थान है। तो इस कारण से उनका तत्स्थान विशेष होने से उस विशिष्ट स्थान के रूप में वो व्यवहार के विषय बनते हैं, और इसी आधार पर इन्होंने ताल्वादि स्थानम कहा कि कंठ तो सामान्य सबका हो जाएगा, और जिनका कोई नहीं है, विशेष नहीं है, तो सामान्य रूप से वो कंठ भी गृहीत होगी। इसलिए क और ख की सवर्ण संज्ञा होगी तो वहां पर कंठ स्थान के रूप में उसको हम लेंगे। इसी प्रकार अ और ह की सवर्ण संज्ञा होगी, अगर वो कि सवर्ण संज्ञा हम कर सकते हैं उसकी, क्योंकि वहां पर आ का स्थान भी कंठ है, हा का स्थान भी कंठ है, क्योंकि एक स्थान का स्वरूप उनका बनता है। तो इस कारण से यही समझ करके जो है तालुआदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्यादि के रूप में इन्होंने गणना की, और केवल तालु को लेकर के केवल वहां पर तालु शब्द का प्रयोग है इसलिए इसको तालु कहा जाए, या उसको द्रविड़ प्राणायाम के तरुणः आदि तालु आदि तालु आदि ही तालु आदि ही, ये दो समास करके कंठ को ग्रहण किया जाए, ये उतना उचित मालूम नहीं होता है। हो सकता है कि हम सही हो या ना हो, बशर्ते इस पर भी विचार करना आवश्यक है। ऐसा मानने से ग्रंथ की पंक्ति स्वतः स्पष्ट रूप से वो लग जाती है। तो इस तरह से जो है ताल्वधिष्ठानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य एन तुल्यं तन्विधा सवर्ण संगम स्यात्, ये स्वरूप इसका अर्थ का बनता है। अब द्वितीय विचारण ये है कि इसमें लिखा वृत्ति में इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम्, तो यस्य का अर्थ क्या है, येन का अर्थ क्या है? तो प्रायः लोग इसका अर्थ करते हैं ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, तन्मिथा सवर्ण संज्ञा साथ उनकी सवर्ण जो है परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। इस पर शेखरकार ने बड़ा सुंदर विचार किया, उन्होंने कहा भाई ऐसा अर्थ उचित नहीं है इसका। तो यस्य का अर्थ क्या होगा? क्या यदीय वर्ण संबंधिनः आस्य प्रयत्नैतद्वयस्य, ये यस्य का अर्थ होगा, अर्थात जिस वर्ण संबंधी आस्य और प्रयत्न ये दोनों, जिस और येन यदीय वर्ण संबंधिना आस्य प्रयत्नैतद्वयेन, जिस वर्ण से संबंधी आस्य प्रत्यय ये दोनों तुल्यम तुल्य हो, तयोः उन दो वर्णों के, दोनों समान आस्य प्रयत्न वाले उन दो वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। ये अर्थ जब आप करेंगे तभी उसका स्वरूप बनेगा। इसलिए एतद्वयम् यस्य तुल्यम यस्य यद वर्ण संबंधी आस्य प्रयत्नस्य यद वर्ण संबंधी आस्य प्रयत्नेन सह तुल्यम तुल्यता वर्तते, तयोः समान स्थान प्रयत्न समान तालवादि स्थान प्रयत्नयोः वर्णयोः
परस्परम सवर्ण संज्ञा भवति, परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। जब हम ये अर्थ करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। और यश और येन की जो है वो भी स्थिति होती है। नहीं तो इनको ऐसा बोलना चाहिए था, ये तद्वयम ययो वर्णयो तुल्यम तयो वर्णयोर मिथा सावर्ण संज्ञा भवति, ऐसा बोलना चाहिए था। यश येन तुल्यम कहने की क्या जरूरत है? तो यश येन तुल्यम कहने का मतलब यही है कि जिस वर्ण संबंधी तुल्यास प्रयत्न, ताल्वादि स्थान प्रयत्न, जिस वर्ण संबंधी ताल्वादि स्थान प्रयत्न के साथ तुल्य हो, समान स्वरूप हो, उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। तो सादृश्य जो है तुल्यता में, सादृश्य में सादृश्य नियामक धर्म होना होता है। तो सादृश्य नियामक धर्म क्या है? समान स्थान प्रयत्नकत्व, यही इसमें सादृश्य नियामक धर्म, क्योंकि बिना धर्म के तुल्यता का स्वरूप नहीं बन सकता है। इसलिए समान स्थान प्रयत्नकत्व जो है यही सादृश्य है। और ये सादृश्य जब दोनों में रहेगा, सादृश्य का जो अनियोगी है, सादृश्य का प्रतियोगी, दोनों, तभी जाकर के उनकी तुल्यता बनेगी और आपस में सवर्ण संज्ञा होगी दोनों। तो इस तरह से ये सूत्र का अर्थ बनता है। और कात्यायन ने सोचा कि आपका कथन तो सही है, परंतु री और ली वर्ण जो है इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि एक का स्थान मूर्धा है और एक का स्थान दंत है। तो इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती है। इसलिए वार्तिक उन्होंने लिखा ऋ वर्णयोर विधा सावर्णम वाच्यम, रि और ली इन दोनों वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। तो विशेषाधिकार से यहाँ सवर्ण संज्ञा होती है, ये कथन है। अभी प्रश्न हुआ था तालवादी स्थान के विषय में, तो किस वर्ण का कौन सा स्थान है, इस विषय में ग्रंथकार विचार कर रहे हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकु माने कवर्ग और हकार और विसर्जनीय, इनका कंठ स्थान। अभी हमने चर्चा की थी कि पाणिनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ में केवल ह और आ और हा और विसर्जनी, इन तीनों को कंठ माना है, किंतु कबर को कंठ नहीं माना, कबर को जिह्वा मूली स्थान माना। जिह्वा मूले तो प्रोक्ता, ऐसा उन्होंने कहा। किंतु यहाँ पर कुछ आचार्यों ने, कुछ शिक्षाकारों ने इसका कबर को भी कंठ स्थान माना है। और इन सबों के आधार पर ये जो ग्रंथकार है वरदराजाचार्य भी, इन्होंने ऐसा कहा है। और स्वयं भट्टो दीक्षित ने भी लिखा है, और भी जो परंपरा उसमें इस तरह से इन्होंने लिखा, जो परंपरा इनकी अपनी है उसके आधार, तो उसी आधार पर इनका कंठ स्थान माना गया। आ का भी कंठ स्थान, कबर का भी कंठ स्थान है, हा का भी और विसर्ग का भी। जैसे अब आ उच्चारण करते हैं तो कंठातिरिक्त और किसी भी स्थान का संबंध नहीं होता है। तो जीवा का अग्रभाग, जीवा का मध्य भाग और जीवा का मूल भाग जिससे संबद्ध होता है, तो वो तत्त स्थान विशेष बनते हैं। यहाँ पर जिह्वा का जो मूल भाग है वो कंठ से स्पृष्ट होता है। स्पर्श वर्ण जो है काका का ngौ के लिए, किंतु आ और हा के लिए नहीं होता है। वो स्वतः स्फूर्त ध्वनि है जो आपको सीधे मुंह से निकली है। जिसको बोलने नहीं आता वो भी आ बोल सकता है। जैसे गूंगा है वो भी आ बोलता है, हा तो नहीं बोल पाए परंतु आ बोल लेता है, क्योंकि आ मुख्य ध्वनि है। और जो हमारा जो प्रणव है उसका भी मुख्य जो प्रथम ध्वनि है वो आ है, इसलिए आ सभी बोल सकते हैं। तो इसलिए वो मुख्य ध्वनि हो गई। उस मुख्य ध्वनि का उच्चारण हम आ से करते हैं। और जितने भी वर्ण समाम्ना है आ से ही प्रारंभ होते हैं, वो चाहे किसी भी भाषा के हों। जैसे आपका है तो आ से होता है, इसी तरह से अन्य भाषाओं के भी वर्णमाला देखिए तो आ से ही प्रारंभ होगी। तो आ का ये
बड़ा विशिष्ट इसका स्वरूप है। और कवर्ग है, यहाँ पर इन्होंने जो पारंपरिक प्रणाली है उसमें यहाँ पर कवर को लिया, कु कहा, अकुह विसर्जनीय नाम पट्टा। क्यों कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं, ये इनका जो स्वरूप है ये किसी के द्वारा बनाए नहीं, ये स्वतः जब से सृष्टि हुई है तब से इनका ऐसा ही स्वरूप चला आ रहा है। पाणिनि जो महेश्वर सूत्र है उनका भी व्याकरण के आधार पर उनका भी स्वरूप अनादि मानते हैं हमारे आचार्यगण, और अनुबंध केवल महेश्वर कृत मानते हैं। तो अनुबंध में साधिता है, किंतु आ ई उ रिल्री ए ओ आई वह वाराला इत्यादि जो स्वरूप है वर्ण समाम्नाय का, वो अनादि उसको माना जाता है। तो व्याकरण के परंपरा में वो अनादि है। सामान्य परंपरा में ये जो आपका ये कवर्ग, चवर्ग इत्यादि जो ये क्रम है, सर्वप्रथम आपके स्पर्श वर्ण, फिर अंतस्थ वर्ण, फिर ऊष्म वर्ण, और सर्वप्रथम आपके स्वर वर्ण। तो ये प्रक्रिया वर्णों की ये बनी हुई है। इसी आधार पर यहाँ पर कवर्ग इन्होंने प्रथम रूप में कहा, तो आ को प्रथम लिया, और ये स्पर्शों में जो प्रथम उनको पहले लिया, और ऐसे वर्ण को लिया कि जो किसी अन्य के द्वारा उच्चारित नहीं हुआ है, हा उसको लिया, और विसर्ग को लिया। इस तरह से इन वर्णों का कंठ स्थान बतलाया गया कि कंठ से ही इनका उच्चारण होता है, अन्यत्र से नहीं होता है। अगला आपका है इच यशानाम ताल, ई का, चवर का, या का और शा का, इनका तालु स्थान है। ई से भी जितने ई हैं, और चवर्ग से चाचा जजाया, और या का और शा का, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो बिना तालु स्थान का सहारा लिए इन वर्णों का उच्चारण आप नहीं कर सकते। उसमें जो स्पृष्ट वर्ण है तथा स्पर्श वर्ण है, चाचा जाजाया, उनका पूर्ण स्पर्श होने पर उच्चारण होगा। ई का उच्चारण ही वहां सामान्य स्पर्श होता है, पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। किसी भी जो है जितने भी स्वर वर्ण हैं उनका उच्चारण होगा तो स्थानों से होता है, स्पर्श होकर के नहीं होता है। किंचित समीपस्थ होने के कारण होता है, परंतु स्पर्श बिल्कुल नहीं तो इस स्पृष्ट स्थान इनका हो जाता है, वो प्रयत्न हो जाता है। इसलिए इनका विवृत प्रयत्न करते हैं, इसलिए इनका स्पर्श नहीं होता, दूर से ही वो स्वरूप बनता है, वो नजदीकी बनती है, क्योंकि स्पर्श बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए इनका स्थान तालु है, ई का स्थान तालु है। या जो है ये इसका हल्का सा स्पर्श होता है, इसलिए स्पृष्ट प्रयत्न इसका बनता है। और आपका शा, शा का भी पूर्ण स्पर्श सामान्य रूप से बनता है, परंतु उसको उस ईशत स्पृष्ट में न करके वो एक व्यवस्था के आधार पर इनको केवल ईशत विपरीत प्रयत्न इनको, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इनका जो है तालु स्थान है। ऋटुर्षाणाम मूर्धा, रि का और टवर्ग का और र का और श का, इनका मूर्धा स्थान है। रि में थोड़ा सा हल्का सा विवाद है, इसका कई तरह से उच्चारण लोग करते हैं। दक्षिण में जाइए तो रु उच्चारण होता है, उत्तर भारत में कहीं पर रि उच्चारण होता है, री उच्चारण होता है, कहीं र उच्चारण होता है। दोनों उच्चारण देखिए, सामान्य जो व्यक्ति है जो ज्यादा नहीं जानता तो र उच्चारण करता है, बाकी लोग री उच्चारण करते हैं। तो इसका उच्चारण का सही स्वरूप क्या होना चाहिए, ये भी एक विचारणीय विषय है, और इस आधार पर इसको कई इस पर बड़ी व्याख्याएं हैं, लोग कई इसमें विचार करते हैं, परंतु हम लोगों के जो परंपरा में प्राप्त है उसी स्वरूप को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो उस आधार पर इसे री का उच्चारण जो रे ऐसा करते हैं, और वेद में जहाँ विशेष करके शुक्ल यजुर्वेद माध्यम निशा उसको रे उच्चारण उसका होता है।
तो वो तो पर वो एक जो है परंपरा विशेष में है, तो सामान्य रूप से इसका री उच्चारण होता है उत्तर भारत में और अन्य जगह पर। दक्षिण भारत को छोड़ करके उनकी एक अपनी परंपरा है, उस तरह से उच्चारण की भी एक परंपरा है, उस आधार पर उच्चारण करते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण करना आपके लिए वैसे स्वरूप है। बाकी प्रत्येक वर्णों का उच्चारण सर्वत्र एक है। मतलब री और द्री, री का री उच्चारण, री का रू उच्चारण, द्री का लू उच्चारण करते हैं। और उत्तर भारत में री और द्री ऐसा उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण क्या होना चाहिए सामान्य रूप से, तो री और द्री ज्यादा अधिक है, क्योंकि वहां पर भी जो उसका स्वरूप है उच्चारण करने का, मूर्धा बनाने के लिए आपको रेप सदृश उच्चारण होवे करेगा। तो रेप सदृश उच्चारण के बाद चूंकि मूर्धा और तालु ये दोनों समीप है, थोड़ा सा अंतर स्थान का, तो अगर सामीप्य होने कारण किसी भी स्वरूप का छाया पड़ेगी तो वो तालु ही उसका छाया स्वरूप बनेगा, ओष्ठ नहीं बन सकता। ओष्ठ तो बहुत दूर है और ओष्ठ का उसमें स्वरूप बनता भी नहीं है। इसलिए री द्री के उच्चारण में री द्री उच्चारण यही अधिक उचित जान पड़ता है, और रू और लू उच्चारण उचित नहीं बनता है, परंतु उनकी भी एक परंपरा है। उस परंपरा से वो लोग उच्चारण करते हैं तो उसको हम लोग गलत भी नहीं कह सकते हैं। परंतु हमारी दृष्टि से मूर्धा का और जो है तालु का सामीप्य होने के कारण कुछ छाया उसकी वजह से दिखाई पड़ती थी। पूर्ण तालु जैसा उसका उच्चारण नहीं है, फिर भी तालु सदृश उच्चारण कुछ उसका बनता है। इसलिए उसको हम रिटूर जो है री वर्णस्य तालु मूर्धा स्थानम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से वो मूर्धा है, छाया तालु की होती है, इसलिए री ऐसा उसका स्वरूप बनता है, ली उसका ऐसा स्वरूप बनता है। तो ये मानना अधिक उचित है। तो ऋटुर्षाणां मूर्धा, लृतुलसानां दंताः, यहाँ पर लृ की चर्चा चूंकि पहले हो चुकी है, उस पर कहने की आवश्यकता नहीं है। और ताथा दाधा ना, ला और सा, तो ताथा दादा ना इनका भी बिना दंत। अब इसमें दो इसके स्वरूप प्राप्त होते हैं, दंताः। कुछ लोग इसमें विशेष करके नागेश भट्ट का कथन है कि धृतुलसानाम दंत्याः ऐसा कहना चाहिए, दंताः नहीं कहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एक अवस्था विशेष आने पर प्रायः बहुत अधिकांश लोगों के दांत गिर जाते हैं, तो वो दंत अग्रस्थान माने हैं तो दंत नहीं रहेगा, तो फिर दंत वर्णों का उच्चारण कैसे करोगे? उच्चारण करते हैं वो। तो इसलिए दंत दंत के जगह पर दंत्य कहना चाहिए। दंत्य का अर्थ क्या होगा? तो दंत से दंतभव स्थान अर्थात दंत मूल, जिसको हम लोग मसूड़ा कहते हैं, तो वो स्थान मानना चाहिए इनका। तो दांत रहते हैं तब भी मसूड़े रहते हैं, और दांत हट जाते हैं तब भी मसूड़े रहते हैं, इसलिए दंत मूल वो दंत का अर्थ करना चाहिए कि दंत्याः दंत्य दंत मूला है इत्यर्थ। इसलिए इनका दंत मूल स्थान करना चाहिए। अब ये जो दंताः कहते हैं उनके स्थान उनको क्या मानना चाहिए? तो वो भी कहते हैं भाई ठीक है, दांत नहीं है परंतु दंत का तो जो दंत जहां लगे हुए तो स्थान तो है ही है। तो दंत शब्द दोनों अर्थ को कहेगा, स्वबोधकत्व सदस्यतर बोधकत्व, अर्थात उसको उपलक्षण मानेंगे दंत को, अपना ही बोध कराएगा, अपने सत्संबद्ध जो दंत मूल है उसका भी ज्ञान कराएगा। जैसे इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, ऋतुलसानाम दंताः, और दंत शब्द को उपलक्षण मार के दंत और दंत मूल दोनों को विवक्षित करके और इस तरह से यहाँ पर इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसका ज्ञान कर सकते हैं। तो दंताः दंत मूला इत्यर्थ, दंताः दंताः दंत मूला दोनों अर्थ ज्ञान हो जाए। तो ऋतुलसानाम दंताः उपू पदमानीयानाम ओष्ठौ, उ
पवर्ग और उपदमानी इनका ओष्ठ स्थान। तो ओष्ठ तो यही है, ऊ आप बोलते हैं। अगर ओष्ठों को आप एक स्वरूप विशेष में अवस्थित नहीं करेंगे तो ऊ का उच्चारण नहीं होगा। और पा फा बा भा म, ये तो जब तक ओठ मिलेंगे नहीं तब तक इनका उच्चारण ही संभव नहीं है। और उपदमानी इस तरह से, उसका भी उच्चारण नहीं बनेगा। आपा आपा ये उसका स्वरूप है, इसलिए इनका ओष्ठ स्थान। और इसके बाद है यम गणना नाम नासिका च। यम गणना नाम नासिका च, तो यम गणना इनका नासिका स्थान होता है। और चकारात जिस वर्ग के अंतर्गत है वो स्थान भी इनका होता है। अब एक दो प्रश्न यहाँ पर यह है कि यम गणनम तो सूत्र में है, यम गणनम सूत्र है, वहां तो ठीक है, वहां पाणिनि ने वो क्या कहते हैं परंपरा में उस रूप से उसकी गणना है। यहाँ पर गण जो है गणना मो ऐसा कर सकते थे, नाम नासिका चा ऐसा हो जाता। न माम नमा नाम ऐसा बोल देते। तो एक क्रम क्यों नहीं बनाया इन्होंने? तो कहा इसलिए नहीं बनाया कि सुखद उच्चारणार्थ ये यमगणना नाम ही ठीक है, क्योंकि न मा नाम उच्चारण में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, जो तो उसके लिए मुख सुखार्थम कोई इसका कोई वे नहीं है, इसमें कोई अन्य तर्क नहीं है कि यमगणना नाम क्यों कहा इन्होंने नासिका चका। तो ये केवल मुख सुखार्थ अर्थात सही ढंग से उच्चारण हो जाए, क्योंकि यम ये एक सिस्टम में होने कारण और ण नाम का एक सिस्टम से होने से इनका उच्चारण हो जाए, इसलिए क्रम इसको उन्होंने रखा। अब एक प्रश्न उठता है कि यमगणना नाम नासिका जब कहते हैं तो क और ङ की या ख और ङ की आपस में श्रवण संज्ञा नहीं होगी। कहा क्यों नहीं होगी? कहा इसलिए नहीं होगी कि वहां पर पूर्ण साम्यता नहीं है। का का स्थान केवल कंठ, ङ का स्थान कंठ है और नासिका है, तो यावस्थान साम्य हुआ नहीं। यावस्थान साम्य न होने के कारण यहां जो है इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो उस पर कहा गया कि नासिका जो है वो आस्य के अंतर्गत है। आस्याद वही नासिका, नासिका स्थान जो है वो आस्य से बहिर्भूत है, इसलिए नासिका के सामने न होने पर भी वहां पर सवर्ण संज्ञा हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि आस्य और प्रत्यय दोनों का मिल रहा है। माने तालव्य स्थान, तो तालव्य स्थान में क्योंकि वहां पर बताया, जैसे हमने पहले कहा था, ओष्ठात प्रवृत्ति आकलकात आश्यम, ओष्ठ से लेकर काकलक पर्यंत। काकलक उसी कहते हैं जब आप क बोलते हैं और जहां पर जीवा का मूल भाग होता है, इसे कहते हैं जो आप कंठ जब मुंह खोलेंगे और आईना में अपना देखेंगे तो जो एक जो है क्या नाम है उसका, एक मांस का विशेष एक आपको दिखाई पड़ेगा लटकता हुआ, उसके अधः भाग के अंत जो जगह जिसको कहते हैं वहां पर वो काकलक आता है। और वो काकलक तक है जिसको सामान्य रूप से उसको न देख कर कितना भी कह सकते हैं, क बोलने पर जहाँ जिह्वा का मूल भाग टकराता उतने स्थान तक का जो स्वरूप है वो काकलक पर्यंत माना जाता है। तो ओष्ठात प्रति आकलकात आश्यम तो आस्य है, नासिका आस्य से बहिर्भूत है, इसलिए उसके भिन्न होने पर भी सवर्ण संज्ञा का अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर इसकी शंका आपको नहीं करनी चाहिए। अगला ए दैतो कंठतालु, ए और ऐ इनका कंठतालु स्थान होता है। यद्यपि सामान्य रूप से इसको ये जो चारों हैं ए ऐ ओ औ, इनको जो है संयुक्त अक्षर भी लोग मानते हैं और उस आधार पर
इसमें कंठ ध्वनि भी है और तालु ध्वनि इन दोनों में। इस कारण से इनका कंठ तालु स्थान भी माना जाता है, क्योंकि उच्चारण हम जैसे ए उच्चारण करेंगे या ऐ उच्चारण करेंगे तो कंठ और तालु दोनों स्थानों की ध्वनि उपस्थित होती है, इसलिए इनका कंठ तालु स्थान माना जाता है। परंतु ये सामान्य रूप से स्वतंत्र वर्ण के रूप में ही स्थित है। ये जो है संयुक्त अक्षर के रूप में इनको मानना उचित नहीं। और तादृश इनका प्रयोग भी होता है, तादृश इनको उच्चारण भी होता है और तादृश शब्द भी उसमें उपस्थित होते हैं। तो इसलिए ए और ऐ का कंठ तालु स्थान, ओ और औ का कंठोष्ठ स्थान होता है। और ओदोतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का दंत और ओष्ठ स्थान होता है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूली का जिह्वामूल स्थान होता है। नासिकानुस्वारस्य, और अनुस्वार का नासिका स्थान होता है। तो यमानुस्वार, यम का, और उसमें सिद्धांत कुमुदी में बताया गया हौरण्य जो शिक्षा ग्रंथ है कि यम का और अनुस्वार का नासिका, यमनुस्वार नासिका नाम नासिका स्थान उच्चते, नासिका स्थान होता है। तो इस तरह से ये स्थान जो है स्थानों का निरूपण हुआ, तालु आदि स्थानों का निरूपण हुआ। अब एक प्रश्न यह होता है कि जब सवर्ण संज्ञा करेंगे तो पूरे स्थान की साम्यता होना चाहिए, कुछ साम्यता मान करके भी काम चल सकता है। तो उस पर आचार्यों ने कहा कि पूरे यावत स्थान भव साम्य होना चाहिए। इसमें प्रमाण क्या है? एक सूत्र है यजुषे के शाम, ये सूत्र है। इसमें पाणिनि ने यजुषी धन एके शाम में यण संधि किया। अगर यद किंचित साम में लेके काम हो सकता था तो यजुष में ई है, एके शाम में भी जो है यहाँ पर ई है। तो यहाँ यजुषे के शाम में यहाँ पर जो है तो सवर्ण हो सकता था, परंतु सवर्ण संज्ञा नहीं हुई। यहाँ पर जो है सवर्ण होकर के दीर्घ हो सकता है, सवर्ण दीर्घ वगैरह भी हो सकता था, किंतु शास्त्रकार ने ऐसा नहीं किया। इससे ज्ञात होता है कि अवस्थान भव साम्य गृहीत होता है, पूर्ण साम्य। तो वहां पर कंठ तालु, तो तालु स्थान मिल रहा है, कंठ और तालु दोनों स्थान है ये का, तो तालु मिल रहा है, कंठ भले नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कंठ तालु में तालु मान करके योजिश धने के शाम में यहाँ का सवर्ण से दीर्घ होना चाहिए था, परंतु यावस्थान साम्य होने के कारण पूर्ण साम्यता न होने से अका सवर्ण दीर्घ न होकर के ये पेड़ से होकर के और ये शे के शाम ये शब्द सिद्ध होता है। इसलिए यावस्थान भव साम्य ही गृहीत होता है। किंतु कुछ ऐसे स्थान है जहाँ यावस्थान साम्य नहीं गृहीत होगा, तो ऐसे स्थान में कुछ इष्ट स्थलों में सामान्य स्थिति पर भी गृहीत हो सकता है, एक स्थान का भी गृहीत हो सकता है। जैसे आप कृष्णर्धि में कृष्णधन रिद्धि है, वहां पर आप विधान करते हैं, गुण का विधान करते हैं। कृष्ण में ढा का आग कंठ स्थान है, ऋतुषणा में री का मूर्धा स्थान है। कंठ मूर्धा स्थान वाला कोई भी गुण नहीं है, तो वहां पर जो है आप अ का विधान करते हैं। तो अ का विधान करने से वहां होता दूसरे, परंतु उसके लिए सूत्रकार ने बड़ी होशियारी से गुण रपरा सूत्र को बना दिया। कहा जो अ होगा, ई होगा, उ होगा या कोई भी होगा, वो रपर होके प्रवृत्त होगा, तो इसलिए वो अर इस स्वरूप में होगा। तो अर स्वरूप क्या है? कंठ और मूर्धा। और ली है तो अल स्वरूप में होगा, तो क्या हो गया? हाँ, तो वहां पर अल स्वरूप हो गया ली में, तो वहां पर कंठ दंत हो गया, उसका स्वरूप कंठ आका हो गया, लका दंत हो गया। तो यावस्थान बहुत साम्य, वहां पर भी सूत्रकार यथा कथन मिलाते हैं, गुण के माध्यम से मिलाते हैं। तो यावस्थान भाव साम्यता ही सर्वत्र गृहीत होगी, अर्ध साम्यता गृहीत नहीं होगी। यही आचार्यों का मुख्य तात्पर्य। अब आगे है प्रयत्न का विवेचन। इसलिए यहाँ पर
प्रयत्नो द्विधा नहीं लिखा, यत्नो द्विधा लिखा। यत्न दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतरत्व क्या है, बाह्यत्व क्या चीज? जैसे आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो शब्द उच्चारण में दो तरह के प्रयत्न होते हैं। एक प्रयत्न होता है उच्चारण के पूर्व और दूसरा प्रयत्न होता है उच्चारण के तत्काल बाद का। तो जो पूर्व प्रयत्न होता है उसको कहते हैं आभ्यंतर, और जो बाद में होता है उसको कहते हैं बाह्य प्रयत्न। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह हो सकता है, जब उच्चारण हो ही गया तो क्या प्रयत्न होगा? क्या ऐसे नहीं है? जैसे आप मुख में आप भोजन करते समय कवल डालते हैं, आपका हाथ उठा करके और मुख में डालता है तो हाथ वो मुख को पकड़े रहता क्या? फिर मुख से तो बाहर आएगा। तो हाथ के दोनों प्रयत्न हुए, एक कवल डालने के पूर्व का, एक कवल डालने के पश्चात। ठीक उसी ढंग से मुख में भी तत्त स्थानों में दो तरह के प्रयत्न होते हैं, एक उच्चारण के पूर्व, एक उच्चारण के पश्चात। तो उच्चारण पूर्व जो है उसको कहते हैं आभ्यंतर, उच्चारण के बाद जो है उसको कहते हैं बाह्य। तो आभ्यंतरत्व का मतलब उच्चारण के पूर्व होने वाला जो यत्न है वो आपका हुआ आभ्यंतर। उच्चारण करने के तुरंत बाद की जो स्थिति बनती है उसमें जो प्रयत्न होते हैं वो कहलाते हैं बाह्य। इनका हम विचार करेंगे जब उन प्रयत्नों का विशद रूप से विवेचन आपके सामने होगा। आगे यहाँ पर है आद्यः पंचधा। आदि जो है अर्थात अभ्यंतर, उसके 5 भेद हैं। स्पृष्टेशत, स्पृष्टेशत विवृत, विवृत संवृत भेदा, अर्थात स्पृष्ट प्रयत्न, ईशत स्पृष्ट प्रयत्न, ईशत विवृत प्रयत्न, विवृत प्रयत्न और संवृत प्रयत्न। ये 5 भेद इन्होंने माना। स्पृष्ट प्रयत्न किसका है? तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न जो स्पर्शों का होता है। ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईशत स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थों का होता है। ईशत विवृतम ऊष्मणाम, ईशत विवृत प्रयत्न ऊष्मों का होता है। विवृतम स्वराणाम, और स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग में संवृत प्रयत्न, और प्रक्रिया दशा में विवृत प्रयत्न, प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में। तो ये आभ्यंतर प्रयत्नों का विवेचन। जितने भी प्रातिशाख्य हैं, शिक्षा ग्रंथ हैं, सामान्य रूप से वो 4 प्रयत्न ही मानते हैं। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत और संवृत। इनमें विवृत के अवांतर कई प्रयत्न माने गए। विवृत, विवृततर, विवृततम, इस तरह से विवृत के अनेक भेद माने गए। और उसी में ही एक ईशत विवृत भी प्रभेद है। और वहां पर विवृतत्व इनका सबका एक साथ ग्रहण किया गया है। विवृत, विवृततर, विवृततम, ईशत विवृत, ये सभी विवृत के प्रभेद माना और इस तरह से उनकी गणना की। भाष्यकार ने नाझलो सूत्र के व्याख्यान में वहां जो विवेचन किया तो उसमें जो है वार्तिककार ने जो है वहां जो विवेचन किया तो उस आधार पर वहां भाष्यकार ने कहा, वहां पर वार्तिक है अनचत्वात्, ये कहा कि अनच है, अनचत्वात् माने होगा, इनका नहीं होगा। तो उसकी व्याख्या में कहा कि जो ये
विपरीत प्रयत्न है। विपरीत में ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम का जो ईशत उसकी अनुवृत्ति करेंगे और विपरीत के दो भेद कर देंगे तो ईशित विपरीत प्रयत्न एक बन जाएगा। तो इसलिए ईशत विपरीत प्रयत्न ये ऊष्म का हो जाएगा, विपरीत स्वरों का हो जाएगा। तो इसलिए स्वर भेद होने से, प्रयत्न भेद होने से इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हुई। इस तरह से नाजरो सूत्र का प्रत्याख्यान का स्वरूप वहां पर है। तो उसी आधार पर ये वरदराजाचार्य जी ने इन 5 प्रयत्नों का उल्लेख किया, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विपरीत और विपरीत तथा समृद्धि, और उसी आधार पर इन्होंने इसकी व्याख्या की। जिनका पूर्ण रूप से स्पर्श होता है तत्स्थानों में जीवा के अग्रोपाग्र आदि भागों का, वो स्पृष्ट हुए, वो आपसे है स्पर्श, जिनको कौ से और माँ तक के होते हैं स्पर्शेन, जिनका स्पर्श करने से उच्चारण हो तो स्पृष्ट प्रयोग। और इसी तरह से अंतस्थ है, अंतस्थ का मतलब अंतः मध्य तिष्ठन्ति अंतस्था, जो बीच में रहते हैं। किसके बीच में है? तो स्पृष्ट और जो है ऊष्मों के बीच में, दोनों के बीच में, इसलिए अंतस्थ है। तो इसलिए अंतस्थ कौन है? यण, यण, यावा राला, तो यावा तो यारा लावा, पाठ सामान्य पाठ यारा लावा है, किंतु हम लोगों का जो ये यण प्रत्याहार में तो यावा राला ये स्वरूप बनता है उसका। तो जो यारा लावा ये हैं, ये अंतस्थ हैं, और इनका ईशत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। या बोलते हैं, वा बोलते हैं, रा बोलते हैं, ला बोलते हैं। तो जैसे तो बोलने पर जितना हमको स्पर्श जिह्वा का करना पड़ता है दंत से, ना ला बोलने में नहीं करना पड़ता है, वा बोलने में नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से र और टा दोनों बोलते हैं, तो टा बोलने में जितना जिह्वा का स्पर्श होता है उतना र बोलने में नहीं होता है। इसी प्रकार जितना च बोलने में उतना या बोलने में नहीं होता है। इसलिए इनको ईशत स्पर्श होने से ईशत स्पृष्ट प्रयत्न इनका होता है। और जो है आपका है ऊष्म वर्ण, इनके उच्चारण से एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है। अब श बोलिएगा, श बोलिएगा, स बोलिएगा, ह बोलिएगा, तो विशेष प्रकार के उसमें उच्चारण में एक स्वरूप इनका बनता है, इसलिए इनको ऊष्म कहा गया। और इनका है ईशद विवृत प्रयत्न कहा गया कि इनका ईशद विवृत प्रयत्न होता है। इनको उच्चारण करने में जो कंठ का जो विवरण है, कंठ के अंदर का, अभी देखिए, अभी आपको जब हम चर्चा करेंगे बाह्य प्रयत्न की तो विवृत और विवार में भेद बतलाएंगे, अभी नहीं बतलाएंगे, उसी समय बतलाएंगे कि विवृत का मतलब क्या होता है, विवार का मतलब क्या होता है। सामान्य और व्याकरण की स्थिति देखें तो व्री वर्णे धातु है, और वी पूर्वक जब व्री वर्णे होगा और भाव अर्थ में क्ता प्रत्यय होगा, और उसी से भाव अर्थ में जो घय प्रत्यय होगा, दोनों के अर्थ में भेद नहीं है। इसी प्रकार समपूर्वक व्री धातु से क्ता प्रत्यय होगा भाव अर्थ में, और समपूर्वक व्री धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय होगा, दोनों का अर्थ में भेद नहीं है। किंतु यहाँ पर विपरीत संवृत और विवार संवार ये क्या पारिभाषिक स्वरूप में है, इसलिए पारिभाषिक स्वरूप में होने के कारण इनका दोनों में भेद माना गया। क्या भेद है वो हम बाद में बतलाएंगे, वो बाह्य प्रयत्न के संदर्भ में उसकी चर्चा की जाएगी। तो इनका विवृत प्रयत्न, विवृत प्रयत्न क्या है कि हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे जो कंठ का जो अंदर का भाग है तो उसका विशेष रूप से उसका फैलाव होता है, खुलता है, वो तभी ये शब्द निकल पाते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकते। इस कारण से इसका विवृत प्रयत्न। और ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व अवर्ण का, अवर्ण से यहाँ 6 प्रकार का लिया जाएगा अवर्ण, इसलिए अवर्ण शब्द के लिए प्रयोग किया होगा। आकार से नहीं कहा, आकार से कहते तो केवल ह्रस्व आकार ग्रहण हो सकता था, सामान्य कहते तो अवर्ण इन्होंने कहा।
तो वर्ण करने से यहाँ पर ह्रस्व उदात्त ह्रस्वावर्ण से 6 प्रकार की जो है आपका ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, ये जो 6 प्रकार के वो ह्रस्वावरण से इनका सबका प्रयोग में इनका विवृत तो समृत जो है प्रयत्न होता है। इसका सिद्धांत कौमुदी में चर्चा आई। एक सूत्र है अ, वो कहता है विवृतम अनूद्य समृतम अनेन विधीयते। ये विवृत का अनुवाद करके उसके स्थान में समृत का करता है। और चूंकि ये सपाद सप्ताह ये जो है 8वें अध्याय का ही नहीं, संपूर्ण अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम सूत्र है। तो अंतिम सूत्र होने कारण सपाद सप्ताध्यायी के प्रति भी अदृष्ट जो है ये असिद्ध होता है, और त्रिपादी में सभी सूत्रों के प्रति सिद्ध होता है। इसलिए जब कोई कार्यक्रम करना होता, अर्थात कोई प्रयोग सिद्धि आदि कार्य होने होते हैं, तो जो समृतत्व स्वरूप उसका है वो असिद्ध हो जाता है, वो विपरीत स्वरूप में ही दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रक्रियायाम तो विपरीत में, प्रक्रिया दशा में विपरीत प्रयत्न माना जाता है। इसकी वास्तविकता क्या है, क्यों ऐसा माना गया? क्या ये विवृतत्व स्वरूप या समृतत्व स्वरूप का जो मूल आधार वो उच्चारण है अथवा अवध सूत्र है? इस पर थोड़ा सा चर्चा करने लायक। सामान्य दृष्टि से कहा जाए तो वो सूत्र भी है, और उस सूत्र में वो इस आधार पर उसको कहा गया कि प्रक्रिया दशा में अगर एक का उच्चारण समृत स्वरूप हो सकता है, तो तत्काल विवृत कैसे हो जाएगा प्रक्रिया दशा में? तो वही उसका स्वरूप होगा। तो उस पर विचार यही आता है कि आ का दोनों स्वरूप है, समृत स्वरूप भी है और विवृत स्वरूप भी है। विवृतम स्वराणाम का, तो जितने स्वर हैं वो सब उनका विवृत प्रयत्न है, तो ह्रस्वकार का भी विवृत प्रयत्न है। प्रक्रिया दशा में उसको विवृत क्यों कहा, सामान्य रूप से प्रयोग दशा में उसको समृत क्यों कहा? तो जब आ का हम पृथक उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण करने में कंठ का जो विवर भाग है उसमें सामान्य स्थिति होती है। जैसे असामान्य बोलते हैं, दैत्य दैत्य धन अरिह जब बोलेंगे तो आ का वहां सामान्य उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि दैत्य के अ के साथ में उसका उच्चारण हो रहा है। तो वहां पर उसका उच्चारण हम समृत ना करके विवृत उसका उच्चारण करते हैं। इस कारण से वहां प्रक्रिया दशा विवृत में ये बताया, इसलिए दोनों तरह का उसका उच्चारण होता है। इसलिए अन्य स्वरों में ऐसी स्थिति नहीं है, उनका सबका विवृत स्वरूप ही होगा, किंतु अ के उच्चारण में है थोड़ा सा अंतर होता है। विवृत समृत में हल्का सा विवार होगा, सामान्य हो गया तो समृत हो गया, और विवर जो है वो कंठ विवर जो है अगर वो थोड़ा विशेष स्थिति में हुआ तो विवृत हो गया। तो ये स्थिति आकार के उच्चारण में बनती है, और उसी का अनुवाद ये अ सूत्र करता है। तो स्थिति का कथन ही अ सूत्र का कथन है। वास्तविकता यही है कि स्वतंत्र रूप से जब आ का उच्चारण करते हैं तो उसका सामान्य उच्चारण होने से वो समृत प्रयत्न उसका होता है, और जब विशेष रूप से उसका उच्चारण करते हैं अर्थात किसी अन्य और ह्रस्व आदि के साथ में उसका उच्चारण करते हैं तो उसका विवृत उच्चारण ही होता है, समृत उच्चारण उसका नहीं हो पाता। ये उसका मुख्य भेद है। आज हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं।